एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में सी मैथ पेपर फर्स्ट, थर्ड आइसो पेपर फर्स्ट है। तो इस लास्ट लेक्चर में बताया था सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। तो आज देखिए थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, जिसका यूज हम जॉर्डन होल्डर थ्योरम में करेंगे। ठीक है, तो स्टेट एंड प्रूफ थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। स्टेट एंड प्रूफ थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट सपोज यानी इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। सपोज यानी इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी। सपोज यानी इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी एंड एच बी एनी सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी एंड एच बी एनी सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी। देन आपको प्रूफ क्या करना है? एच एन अपॉन एन आइसोमॉर्फिक टू एच अपॉन एच इंटरसेक्शन एन। एच अपॉन एच इंटरसेक्शन एन। तो ये प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे इसी को हम ऐसे लिख लें, एच अपॉन एच इंटरसेक्शन एन आइसोमॉर्फिक टू एच एन अपॉन एन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में प्रूफ हुए थे, किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज जी डैश जी के किसी कोशिएंट ग्रुप कर्नल ऑफ एफ के आइसोमॉर्फिक होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को हम लिखते हैं जी अपान के आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। तो जी का ये होमोमॉर्फिक इमेज है। तो होमोमॉर्फिक इमेज क्यों है? क्योंकि जी और जी डैश के बीच में एक मैपिंग ऐसी है जो होमोमॉर्फिज्म भी है और ऑनटू भी है। तो जब जी से जी डैश के बीच में कोई मैपिंग एफ है, होमोमॉर्फिज्म हो, ऑनटू हो, तब जी डैश कहलाता है होमोमॉर्फिक इमेज। ठीक है, तो जब हम जी का किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी कोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, तो यहाँ जी का काम कौन कर रहा है? जी का काम कौन कर रहा है? यहाँ जी का काम एच कर रहा है। ठीक है, एच का होमोमॉर्फिक इमेज कौन होगा? एच का होमोमॉर्फिक इमेज एच एन अपॉन जी होगा, क्योंकि यहाँ जी का होमोमॉर्फिक इमेज इधर जो है वो पूरा है। ठीक है, तो जी का होमोमॉर्फिक इमेज क्या है? जी डैश है। ठीक है, तो यहाँ एच का होमोमॉर्फिक इमेज क्या होगा? एच एन अपॉन एन होगा। इसका मतलब हमको ये दिखाना पड़ेगा कि एच से एच एन अपॉन एन के बीच में जो एक मैपिंग होगी वह होमोमॉर्फिज्म होगी और ऑनटू होगी। एक मैपिंग ऐसी होगी एच से एच एन अपॉन एन के बीच में कि वह मैपिंग होमोमॉर्फिज्म भी होगी और ऑनटू भी होगी। तो जब एच से एच एन अपॉन एन, तो ये सब ग्रुप है। तो जब सब ग्रुप है तो ग्रुप अवश्य होगा, क्योंकि जो सब ग्रुप होता है ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप बनाता है। तो एच क्या होगा? ग्रुप होगा, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। अब हम एच से एच एन अपॉन एन के बीच में, ठीक है, एच एन अपॉन एन क्या है? एक कोशिएंट ग्रुप है। तो एच से एच एन अपॉन एन के बीच में एक मैपिंग एफ को यदि हम ये दिखा दें कि वह ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है, एच से एच एन अपॉन एन के बीच में एक मैपिंग को हम ये प्रूफ कर दें कि वे ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है, तो निश्चित रूप से एच का जो कोशिएंट ग्रुप होगा वह एच का जो होमोमॉर्फिक इमेज होगा ये कहलाएगा। तो यह एच का जब होमोमॉर्फिक इमेज ये होगा तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम या से आप क्या कह सकते हो? किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज
उस ग्रुप के किसी कोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, तो एच का कोशिएंट ग्रुप क्या होगा, एच अपान कर्नल ऑफ एफ, एच अपान कर्नल ऑफ एफ है। तो एच का क्या हो जाएगा, कोशिएंट ग्रुप कहलाएगा। तो किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी कोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, तो एच और एच एन अपान एन के बीच में एक मैपिंग एफ को हम क्या प्रूव करेंगे, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। तो ऑनटू होमोमॉर्फिज्म क्यों प्रूव करेंगे, ताकि ये कह सकें कि एच एन अपान एन होमोमॉर्फिक इमेज है। और होमोमॉर्फिक इमेज क्यों प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से जानते हैं किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उस ग्रुप के किसी कोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, तो यदि हम इसको प्रूव कर देंगे होमोमॉर्फिक इमेज है, तो एच का कोशिएंट ग्रुप क्या होगा, एच अपान कर्नल ऑफ एफ होगा। तो एच अपान कर्नल ऑफ एफ जो होगा, एच अपान कर्नल ऑफ एफ आइसोमॉर्फिक हो जाएगा एच एन अपान एन की। ठीक है, अब कर्नल ऑफ एफ को हम क्या सिद्ध कर देंगे, एच कर्नल ऑफ एफ को सिद्ध कर देंगे एच इंटरसेक्शन एन के बराबर। तो कर्नल ऑफ एफ को यदि हम ये सिद्ध कर देंगे कि एच इंटरसेक्शन एन के बराबर है, तो कर्नल ऑफ एफ के स्थान पे हम किसका उपयोग कर सकेंगे, एच इंटरसेक्शन एन का उपयोग कर देंगे, तो थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो पहला काम हमें प्रूव करना ये रहेगा कि एच से एच एन अपान एन के बीच में इस मैपिंग को क्या, एक मैपिंग को ऑनटू होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना पड़ेगा। और इसको ये कहना पड़ेगा कि एन एच एन का नॉर्मल सब ग्रुप है, तब ये कोशिएंट ग्रुप हो पाएगा। ठीक है, ये कोशिएंट ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, अब जब ये एच, तो एच का ईच होमोमॉर्फिक इमेज एच के किसी कोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है, तो ये तो जानते हो फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म थ्योरम से कर्नल ऑफ एफ जो होता है नॉर्मल सब ग्रुप होता है ग्रुप का। ठीक है, तो कर्नल एच का ये कर्नल ऑफ एफ है, एच का कर्नल है ये। तो एच का जो कर्नल है वह क्या होगा, एच का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो जब नॉर्मल सब ग्रुप होगा कर्नल ऑफ एफ एच का, तो एच अपान एन क्या होगा, कोशिएंट ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो एच का ईच होमोमॉर्फिक इमेज, ये एच का क्या कहलाएगा, होमोमॉर्फिक इमेज कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब हम एच से एच एन अपान एन के बीच में एक मैपिंग एफ को ऑनटू और होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर देंगे, तब ये कहलाएगा होमोमॉर्फिक इमेज। तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी कोशिएंट ग्रुप के क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। तो एच अपान कर्नल ऑफ एफ एच का एक कोशिएंट ग्रुप है। ठीक है, तो इसके ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो कर्नल ऑफ एफ को हम क्या सिद्ध करेंगे, एच इंटरसेक्शन एन के बराबर सिद्ध करेंगे, और फिर कर्नल ऑफ एफ के स्थान पर क्या लिख देंगे, एच इंटरसेक्शन एन लिख देंगे, तो ये थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आया होगा। अब इसी को जो बोल गए हैं उसको लिखने वाले हैं। ठीक है, चाहे हम ये लिखें, इसको लिखें, चाहे इसको लिखें, एक ही बात है। तो प्रूफ करते हैं, क्या प्रूफ करते हैं, इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कई साल ये पूछा गया है। इफ एन एंड एम आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, देन एन एम अपान एम आइसोमॉर्फिक होगा एन अपान एन इंटरसेक्शन एम के। ठीक है, तो इसी इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्रूफ हम इसी को करेंगे। अब स्टेटमेंट ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ, लेट एन बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, लेट एन बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, तो एंड एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, तो टू प्रूव दैट द सैम्बल कौन, एच एन अपान
एन इज मीनिंगफुल, इज मीनिंगफुल इसका मतलब क्वोशिएंट ग्रुप है। मीनिंगफुल, मीनिंगफुल की मीनिंग क्या होती है कि एच एन अपॉन एन क्वोशिएंट ग्रुप, दैट इज एच एन अपॉन एन इज ए क्वोशिएंट ग्रुप, क्वोशिएंट ग्रुप। तो क्वोशिएंट ग्रुप का तभी कह पाएंगे जब कह दें कि एन एच एन का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो यही हम सिद्ध करेंगे कि एन एच एन का नॉर्मल सब ग्रुप कैसे है, ठीक है। तभी एच एन अपॉन एन क्या होगा, क्वोशिएंट ग्रुप होगा। इसी को दूसरे शब्दों में लिख देते हैं इज मीनिंगफुल, अर्थात एच एन अपॉन एन अपने सामान्य अर्थों में है, सामान्य अर्थ नहीं क्वोशिएंट ग्रुप है, ठीक है। तो एच एन अपॉन एन अपने सामान्य अर्थों में है तो इज मीनिंगफुल, इसका मतलब कि यानी नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर वाली, नीचे वाला सेट ऊपर वाले सेट का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो जब हम एन को सिद्ध कर देंगे कि एच एन का नॉर्मल सब ग्रुप है, तभी एच एन अपॉन एन को दावे के साथ कह सकेंगे कि ये क्या है, ये क्वोशिएंट ग्रुप है, ठीक है। क्योंकि क्वोशिएंट ग्रुप कब डिफाइंड होता है कि जैसे ये जी अपॉन एच लिखते हैं तो एच जब नॉर्मल सब ग्रुप रहता है जे का, तब एच जी अपॉन एच कहलाता है क्वोशिएंट ग्रुप जिसके एलिमेंट होते हैं एच ए सच दैट ए बिलोंग इन जी, इस टाइप के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो हमारा मकसद क्या है, यहाँ सिद्ध करना है कि एन तो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, पर एन एच एन का नॉर्मल सब ग्रुप कैसे है। यदि एन एच एन का नॉर्मल सब ग्रुप होगा तभी एच एन अपॉन एन क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट ग्रुप, अर्थात मीनिंगफुल होगा, ठीक है। तो ये देखते हैं कैसे है ये नॉर्मल सब ग्रुप। तो सिंस क्या लिखोगे, सिंस, सिंस, सिंस एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, इम्प्लाइज, इसलिए एन एक्स बराबर एक्स एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी, जी के हर एक एलिमेंट का लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होगा। तो जब जी के हर एक एलिमेंट का लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होगा, ठीक है, और एच ग्रुप जी का सब ग्रुप है, ठीक है। तो जब जी के हर एक एलिमेंट का लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होगा, एच एन के नॉर्मल सब ग्रुप होने की वजह से, जब एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो जी के हर एक एलिमेंट का लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होगा। और अब ये भी आप पहले से जानते हो कि जो एच है जी का सब ग्रुप है, ठीक है। तो जब सब ग्रुप है तो जी के हर एक एलिमेंट के लिए लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होगा, तो एच के भी हर एक एलिमेंट के लिए लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे मान लो जो सुविधा पूरे इंडिया के लोगों को दी जा रही है तो वह सुविधा एमपी के लोगों को भी दी जाएगी, अर्थात क्यों, एमपी सबसेट ऑफ इंडिया, ठीक है। वह सुविधा यूपी के सभी लोगों को दी जाएगी क्योंकि यूपी सबसेट ऑफ इंडिया। तो वही कहता है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का, तो जी के हर एक एलिमेंट का लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या होगा, बराबर होगा। तो जब जी के हर एक एलिमेंट का लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होगा तो एच क्या है, ग्रुप जी का सब ग्रुप, तो एच में जी के ही एलिमेंट होंगे, तो एच के सभी एलिमेंट के लिए एच एन एस इज इक्वल टू एस एन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लोगे इम्प्लाइज एन एक्स इज इक्वल टू एक्स एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन एच सबसेट जी, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब एच के हर एक एलिमेंट के लिए लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होगा तो यहाँ पे एस के स्थान पे हम एच का ही उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, एन एच बराबर एच एन, ठीक है। जी के जब एच के सब एलिमेंट के लिए कंडीशन ट्रू है तो हम इस एस के स्थान पे किसका उपयोग कर सकते हैं, एच का, और इस एस के स्थान पे भी एच का। तो एन एच बराबर क्या हो गया, एच एन, ठीक है। इट मीन्स है एच एन इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, जिसका अर्थ है इट मीन्स एच एन इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, एच एन इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। बट वी नो दैट क्या जानते हैं हम, ये जानते हैं कि एन इज सबसेट ऑफ, क्योंकि यह नॉर्मल सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप है, तो नॉर्मल सब ग्रुप क्या होगा, छोटा होगा सब ग्रुप से, सब ग्रुप में ज़्यादा एलिमेंट रहते हैं, अर्थात ये सबसेट होगा, एन इज सबसेट ऑफ एच एन, और एच एन सबसेट है जी का, पहले से पता, ठीक है। तो इट मीन्स जब ये सब ग्रुप है, ये नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है।
तो सब ग्रुप ही नॉर्मल सब ग्रुप बनते हैं जब कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। इसका मतलब नॉर्मल सब ग्रुप सबसेट होगा सब ग्रुप का, और नॉर्मल सब ग्रुप सबसेट होगा सब ग्रुप का, सब ग्रुप सबसेट होगा ग्रुप का। ठीक है, ठीक है। सिंस n इज नॉर्मल इन G, सिंस n इज नॉर्मल इन G, तो n क्या है, G में नॉर्मल है, तो इम्प्लाइज n x इज इक्वल टू क्या होगा xn। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग इन G, फॉर ऑल x बिलोंग इन G। तो इन पर्टिकुलर दिस इम्प्लाइज, इन पर्टिकुलर दिस इम्प्लाइज, तो क्या लिख दोगे nx इज इक्वल टू xn। जी के जब सभी एलिमेंट के लिए तो hn क्या है, सब ग्रुप है, तो फॉर ऑल क्या लिख देंगे s बिलोंग इन, हम जी के स्थान पे, क्योंकि जी के सभी एलिमेंट के लिए लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर है, तो एचएन आप सिद्ध कर चुके हो कि जी का सब ग्रुप है, तो वह जब जी के सभी एलिमेंट के लिए है तो एचएन के सभी एलिमेंट के लिए भी होगा, तो अर्थात एचएन के लिए भी ये कंडीशन ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि एचएन सब ग्रुप है ग्रुप जी का, तो एचएन के पूरे एलिमेंट जी में ही कंटेन होंगे। ठीक है, तो जब जी के सभी एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सब ग्रुप के लिए सेटिस्फाई होब करेगी। ठीक है, तो एन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा एक्सएन फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन एचएन। ठीक है, तो एन इज नॉर्मल सब ग्रुप। ये अब जानते हो कि जब जी के हर एक एलिमेंट का लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होता है तब एन कहलाता है जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। लेकिन यहाँ एच एन के हर एक एलिमेंट का लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है, तो ये एन कहलाएगा एच एन का नॉर्मल सब ग्रुप। जब जी के सभी एलिमेंट के लिए लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होता है तब एन कहलाता है जी का नॉर्मल सब ग्रुप। लेकिन जी के स्थान पर किसका उपयोग किया गया, फॉर ऑल एस बिलोंग इन एच एन। तो जब एच एन के हर एक एलिमेंट के लिए एन का लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है, ऐसी कंडीशन में एन नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा एच एन का। इट मीन्स एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। इट मीन्स एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। तो जब एच एन नॉर्मल सब ग्रुप होगा, एच एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी नहीं, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप एच एन। ठीक है, तो सब ग्रुप एच एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच एन अपॉन एन इज ए कोशिएंट ग्रुप, कोशिएंट ग्रुप। तो ये क्या होगा एच एन अपॉन, जब नीचे वाला सेट ऊपर वाले सेट का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है तभी ये वाला सेट कहलाता है कोशिएंट ग्रुप। ठीक है, ये कोशिएंट ग्रुप हो गया। चाहे इसको कोशिएंट ग्रुप कहो चाहे इज मीनिंगफुल कह सकते हो, अपने सामान्य अर्थों में है। सामान्य अर्थ का मतलब ये कोशिएंट ग्रुप ही है। ठीक है, तो एच एन अपॉन एन क्या है, मीनिंगफुल है, अर्थात अपने सामान्य अर्थों में है। अर्थात क्या है, ये कोशिएंट ग्रुप है या फैक्टर ग्रुप है। कोशिएंट ग्रुप को फैक्टर ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, तो कोशिएंट ग्रुप। अब क्या प्रूव करेंगे, टू सो दैट द सैम्बल कौन सैम्बल एच अपॉन एच इंटरसेक्शन एन हैज ए मीनिंगफुल हैज ए मीनिंगफुल सिंस एन इज नॉर्मल इन जी, since n is नॉर्मल इन G। ठीक है, तो H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, H इज सब ग्रुप ऑफ G, implies H इंटरसेक्शन n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H, इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H। ठीक है, तो द सैम्बल
सैम्बल एच अपान, देखो सिंस एन इज नॉर्मल सब ग्रुप इन जी तो एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, तो एच इंटरसेक्शन एन क्या होगा, जब एन नॉर्मल सब ग्रुप है एच सब ग्रुप है तो नॉर्मल सब ग्रुप का जो इंटरसेक्शन होगा वह नॉर्मल सब ग्रुप होगा एच का, ठीक है। तो जब एच का नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो एच अपॉन एच इंटरसेक्शन एन क्या होगा, कोशिएंट ग्रुप। द सिंबल एच अपॉन एच इंटरसेक्शन एन इज मीनिंगफुल इम्प्लाइज क्या हुआ, दैट इज इसी को बोल सकते हैं, अर्थात एच अपॉन एच इंटरसेक्शन एन इज ए कोशिएंट ग्रुप। डिफाइंड ए मैप, अब हम एक मैप डिफाइन करते हैं, एफ कहाँ से कहाँ तक, एच से एच एन अपॉन एन के बीच में, और इसको दिखाएंगे ऑन टू होमोमॉर्फिज्म सच दैट, किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, सच दैट, ठीक है। एच के किसी एलिमेंट एक्स में लगाते हैं एफ तो आता है एन एक्स, क्योंकि इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, एन एक्स, एन वाई, एन जेड, ठीक है, क्योंकि एन नॉर्मल सब ग्रुप है एच एन का, तो इसके एलिमेंट होंगे एन एक्स, एन वाई, एन जेड, ठीक है। तो एन एक्स एलिमेंट किसका कहलाएगा, एच एन अपॉन एन का, ठीक है। फॉर ऑल एस बिलोंगिंग एच, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग एच, तो ये मैपिंग हम डिफाइंड किए हैं। अब इस मैपिंग को यदि हम क्या प्रूव कर दें, ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म, तो ये कहलाएगा होमोमॉर्फिक इमेज, और जब ये होमोमॉर्फिक इमेज कहलाएगा तो एच का ईच होमोमॉर्फिक इमेज एच के किसी कोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, तो एच अपॉन कर्नल ऑफ एफ है, कोशिएंट ग्रुप होता ही है, तो इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा एच एन अपॉन एन, ठीक है। अब कर्नल ऑफ एफ के स्थान पे हम क्या प्रूव कर देंगे, एच इंटरसेक्शन एन, तो थ्योरम प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो मैपिंग हम डिफाइंड किए हैं इसको क्या प्रूव करेंगे, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, तो टू प्रूव दैट एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑन टू, ठीक है, तो ये होगा। तो पहले दिखाते हैं एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, तो यहाँ पे एक्स कामा बाई बिलोंग इन एच, तो इम्प्लाइज एक्स इंटू बाई बिलोंग इन एच, चूँकि एच इज सब ग्रुप ऑफ एच इज, सिंस एच इज सब ग्रुप, एच इज एस कामा बाई बिलोंग इन एच, तो एस इंटू बाई बिलोंग इन एच, क्योंकि एच क्या है, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, जब सब ग्रुप है तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, यदि एस बाई एच के एलिमेंट लेंगे तो दोनों का गुणनफल भी किसको बिलोंग करेगा, एच को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो जब दोनों का गुणनफल एच को बिलोंग करेगा तो यहाँ पे एच के हर एक एलिमेंट में यदि एफ लगा देते हैं तो एन एस आता है, तो जब एस इंटू बाई में एफ लगा देंगे तो क्या आएगा, एन एस बाई आ जाएगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज एफ एक्स इंटू बाई में एफ जब लगाएंगे तो क्या आएगा, एन एक्स बाई, और एन एक्स बाई जब आएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, एन एक्स इंटू एन वाई, क्योंकि एन नॉर्मल सब ग्रुप है तो दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होगा, तो यहाँ पे एन एक्स के स्थान पे हम लिख सकते हैं एफ एक्स, और यहाँ पे एफ बाई लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते क्या है कि एक्स इंटू बाई है तो एफ एक्स इंटू एफ बाई आ गया, इट मीन्स एफ इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम, इट मीन्स एफ इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम किससे, फ्रॉम एच टू एच एन अपॉन एन, इट मीन्स एफ इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एच टू एच एन अपॉन एन। अब दूसरा क्या दिखाएंगे, एफ इज ऑन टू,
एफ इज ऑन टू, लेट एन एक्स बिलोंग इन। तो क्या करेंगे, अब हमारा मकसद क्या है कि एच एन अपॉन एन और एच के बीच में एक मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है। अब ये दिखाना चाहते हैं कि जो मैपिंग है इसके बीच डिफाइंड किए हैं एफ है, तो एफ ऑन टू है। तो ऑन टू कब होगा, जब एच एन अपॉन एन का हर एक एलिमेंट एच के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो जाएगा, अर्थात कोई एलिमेंट इसका बचना नहीं चाहिए, एन एक्स, एन वाई, एन जेड, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज जब मिलेगा तब हम कहेंगे कि ये मैपिंग एफ क्या है, जो एच से एच एन अपॉन एन के बीच में डिफाइंड है वह ऑन टू है। एक एलिमेंट भी यदि बच गया तो वह इनटू मैपिंग कहलाएगा, ठीक है। तो ये फिर होमोमॉर्फिक इमेज ये नहीं कहलाएगा, ठीक है। हमारा मकसद क्या है कि हम कह सकें कि एच एन अपॉन एन एच का होमोमॉर्फिक इमेज है, ठीक है। तो ये होमोमॉर्फिक इमेज तभी होगा जब इन दोनों सेट के बीच में जो मैपिंग डिफाइंड किए हैं वह मैपिंग क्या हो, होमोमॉर्फिज्म भी हो और ऑन टू भी हो। तो ऑन टू सिद्ध करने का क्या तरीका है, यदि मान लो ए और बी के बीच में कोई मैपिंग को ऑन टू सिद्ध करना है, कोई मैपिंग को ऑन टू सिद्ध करना है, तो हम बी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, बाई बिलोंग इन बी। तो इसके संगत, बाई के संगत यदि डोमेन ए में कोई एलिमेंट ऐसा मिलता है जिसमें एफ लगाते हैं तो फिर एलिमेंट आता है जो हम माने हैं। इसका अर्थ ये हो जाता है कि जब कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम बी का लिए तो उसका प्री इमेज मिल गया, तो इसका मतलब है बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज ए में कोई ना कोई मिलेगा। तो जब बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ बी का हर एक एलिमेंट रिलेटेड हो जाएगा डोमेन किसी न किसी एलिमेंट से। तो जो डोमेन में एलिमेंट होंगे वही रेंज में एलिमेंट होंगे। जब डोमेन और रेंज समान हो जाता है तो ऐसी मैपिंग को ऑन टू मैपिंग कहते हैं। और ऑन टू मैपिंग को सरजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं, सरजेक्टिव, ठीक है। और वन वन मैपिंग को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एच एन अपॉन एन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग यदि एच में इस एक एलिमेंट ऐसा मिलता है जिसमें एफ लगाते हैं तो वे एलिमेंट आता है जो हम माने हैं। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि एच एन अपॉन एन का हर एक एलिमेंट एच के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित है, रिलेटेड है। ऐसी कंडीशन में जो मैपिंग एफ है वह ऑन टू कहलाएगी, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, एच एन अपॉन एन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, ठीक है, ऑन टू दिखाने के लिए। एच एन अपॉन एन का, तो लेट एन एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एच एन अपॉन एन, then corresponding to this element there exists an element x in H such that x में लगाते हैं f तो आता है एन एक्स, ठीक है। इट मीन्स एफ जो एच से एच एन अपॉन एन में डिफाइंड है इज ऑन टू, ठीक है। तो जब एच ऑन टू हो गया तो इम्प्लाइज एफ जो एच से एच एन अपॉन एन में डिफाइंड है इज होमोमॉर्फिज्म, इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑन टू, होमोमॉर्फिज्म ऑन टू। एफ एच से एच एन अपॉन एन में होमोमॉर्फिज्म ऑन टू है, ठीक है। इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑन टू, होमोमॉर्फिज्म ऑन टू, ठीक है। तब ऐसी कंडीशन में इम्प्लाइज एच एन अपॉन एन इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एच, ठीक है।
तो जब होमोमॉर्फिक इमेज होगा देन बाई फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, देन बाई फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी क्वोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। तो इसका मतलब H का होमोमॉर्फिक इमेज है HN अपान N, ये तो होमोमॉर्फिक इमेज है। H का क्वोशिएंट ग्रुप क्या होगा H अपान कर्नल ऑफ F। तो H के किसी क्वोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है होमोमॉर्फिक इमेज। अब H से HN अपान N के बीच में मैपिंग F है, ऑन टू भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है, इसलिए वही होमोमॉर्फिक इमेज है। H अपान कर्नल ऑफ F एक क्वोशिएंट ग्रुप होता है, क्योंकि फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म थ्योरम आप जानते हो कि कर्नल ऑफ F H का क्या होता है नॉर्मल सब ग्रुप। तो जब कर्नल ऑफ F H का नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो H अपान कर्नल ऑफ F क्या कहलाएगा क्वोशिएंट ग्रुप। तो ये क्वोशिएंट ग्रुप ये हुआ। तो H का ईच होमोमॉर्फिक इमेज H के किसी क्वोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है, अर्थात ऐसे ये हम जानते हैं। अब कर्नल ऑफ F को हम सिद्ध कर दें H इंटरसेक्शन N तो थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा मकसद क्या है, ये इसका नाम स्टेटमेंट ए रख लेते हैं। और हमारा गोल ये है कि कर्नल ऑफ F को सिद्ध करें किसके बराबर, कर्नल ऑफ F को सिद्ध करें H इंटरसेक्शन N के बराबर है। ठीक है, तो देखते हैं कर्नल ऑफ F की परिभाषा लगा के। ठीक है, अब एक विशेष सी बात ये ध्यान रखना है कि यदि G और G डैश के बीच में कोई मैपिंग, G और G डैश के बीच में यदि कोई मैपिंग F क्या है होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो G के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो G डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं वे क्या कहलाते हैं, कर्नल के एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, B भी E डैश से रिलेटेड है, C भी E डैश से रिलेटेड है। तो कर्नल ऑफ F में एलिमेंट कौन होंगे, A B C होंगे। तो G के वे एलिमेंट कर्नल में होते हैं जो G डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हों। तो यहाँ G का काम H कर रहा है और G डैश का काम कर रहा है H N अपान N। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में मैपिंग F क्या है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पे H के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो HN अपान N के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड रहेंगे वे F के कर्नल में होंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई एलिमेंट X है तो ये किससे रिलेटेड हो गया, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या, इसके एलिमेंट होंगे NX, NY, NZ, NE भी होगा, यही N आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा इसका। तो जो एलिमेंट ये HN अपान N का आइडेंटिटी एलिमेंट N है, जैसे यहाँ G डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट E डैश था तो HN अपान N का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, यानी E का हो चाहे N का हो। ठीक है, H के जो एलिमेंट N से रिलेटेड रहेंगे, N से रिलेटेड रहेंगे वे एलिमेंट सब कहाँ आ जाएंगे, कर्नल में। तो कर्नल ऑफ F में कौन एलिमेंट आएंगे, H के वे एलिमेंट आएंगे जो HN अपान N के आइडेंटिटी एलिमेंट N से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो वे कर्नल में एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो वही लिखेंगे हम कर्नल ऑफ F की डेफिनेशन से, कर्नल ऑफ F की डेफिनेशन से। तो क्या लिखते हैं, कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू कर्नल ऑफ F टू प्रूव कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू H इंटरसेक्शन N। ठीक है, तो बाई डेफिनेशन ऑफ कर्नल, बाई डेफिनेशन ऑफ कर्नल, कर्नल की डेफिनेशन से लिखते हैं कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू होगा X बिलोंग इन H, X बिलोंग इन H सच दैट H के वे एलिमेंट X जिन एलिमेंट में F लगाएं तो HN अपान N का आइडेंटिटी एलिमेंट N आए। ठीक है, तो वही लिखेंगे सच दैट Fx इज इक्वल टू N, क्योंकि HN अपान N का आइडेंटिटी एलिमेंट N है। ठीक है ना, वेयर N इज आइडेंटिटी एलिमेंट, वेयर N इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ HN अपान N, इस क्वोशिएंट ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट N है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को क्या लिख सकते हैं, X बिलोंग इन H। अब Fx बराबर आप जानते हो कि Fx बराबर क्या है, NX है F की परिभाषा से। तो यहाँ पे सच दैट Fx के स्थान पे लिख सकते हैं NX बराबर N, ऐसे। अब एक थ्योरम आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो कि HH बराबर यदि H है
तो इफ़ एंड ओनली इफ़ एच बिलोंग इन एच होता है, ठीक है। तो जहाँ एन एक्स बराबर एन आ गया तो इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या होगा, एक्स बिलोंग इन एन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग इन एच और सच दैट, यहाँ एन एस इज इक्वल टू एन होने की वजह से लिख सकते हैं एक्स बिलोंग इन एन, ठीक है। तो कर्नल ऑफ एफ में वे एलिमेंट होंगे जो एच में भी होंगे और एन में भी होंगे, वे कर्नल ऑफ एफ में होंगे। तो जो एच में भी होंगे और एन में भी होंगे, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो एच इंटरसेक्शन एन में होंगे वे कर्नल ऑफ एफ में होंगे, ठीक है। तो वह एक्स जो एच में भी हो और एन में भी हो, तो जो एच और एन दोनों में होता है वो इंटरसेक्शन में भी होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एच इंटरसेक्शन एन। तो कर्नल ऑफ एफ किसके बराबर आ गया, कर्नल ऑफ एफ किसके बराबर हो गया, एच इंटरसेक्शन एन के बराबर हो गया, ठीक है। तब स्टेटमेंट ए में जहाँ कर्नल ऑफ एफ है वहाँ क्या लिख देंगे, एच इंटरसेक्शन एन, ठीक है। तो रखते हैं पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम बी इन इक्वेशन ए, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम बी इन इक्वेशन ए, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन बी इन इक्वेशन ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एच अपान कर्नल ऑफ एच के स्थान पे लिख देंगे एच इंटरसेक्शन एन, ठीक है। आइसोमॉर्फिक है किसके, एच एन अपान एन के, ठीक है। तो एच का होमोमॉर्फिक इमेज ये था। अब एच का कोशेंट ग्रुप होता था एच अपान कर्नल ऑफ एफ, और कर्नल ऑफ एफ किसके बराबर है, एच इंटरसेक्शन एन के बराबर। तो एच इंटरसेक्शन कर्नल ऑफ एफ के स्थान पे हम उपयोग कर सकते हैं एच इंटरसेक्शन एन का। तो यही क्या है, थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है। इसी थ्योरम का हम यूज करेंगे जॉर्डन होल्डर थ्योरम प्रूव करते समय। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें ज़रूरत थी सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम की। सेकंड आइसोमॉर्फिज्म को प्रूव करने के लिए फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म की, या फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म को प्रूव करने के लिए सेकंड होमोमॉर्फिज्म थ्योरम की, या सेकंड होमोमॉर्फिज्म थ्योरम को प्रूव करने के लिए फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म थ्योरम की। होमोमॉर्फिज्म को जानने की ज़रूरत पड़ी, होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन जानना पड़ा, ठीक है। अब मकसद यहाँ ये है, अब इन सब का यूज हो जाएगा आगे जितने हम थ्योरम पढ़ाएंगे। अब कल बताएंगे ये कि नॉर्मल सीरीज क्या है, सब नॉर्मल सीरीज क्या है, कंपोजिशन सीरीज क्या है, फैक्टर ग्रुप क्या है, सॉल्वेबल ग्रुप क्या है, ये सब कुछ आएंगे आगे जो आपके सिलेबस में है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। Google Pay for Business